नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। अपने चैनल खटाखट से सभी दर्शकगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष गीता का जो 11वां अध्याय है, भगवान का विराट रूप, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। मैंने अभी तक के वीडियो में सारी जानकारी गीता के बारे में दी है और यह जानकारी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उसी समय से ये गीता का जो अर्जुन को सुना रहे थे भगवान, गीता के बारे में सारी प्रसंग इसी पर आधारित है। उस महाभारत में ही कहा गया है। सारा कुछ जो है, दोनों तरफ युद्ध के लिए आतुर लाखों सेना, कौरव पक्ष के भी और पांडव पक्ष के भी, सब आतुर थे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध होना था। उसी युद्ध के दरमियान ये सारी बातें रथ पर बैठे बैठे भगवान स्वयं रथ का सारथी बने, अर्जुन के रथ का सारथी, और अर्जुन भी वहाँ दोनों उसी रथ पर सवार था। दोनों में वार्ताएं हो रही थी और इस युद्ध के लिए अर्जुन जब सारे सेनाओं को देखता है तो उस सेना में सबसे आगे महारथी सब जितने भी थे, उनको देख करके अर्जुन सहम सा गया था और अर्जुन का दिल जो था वो नहीं मान रहा था कि मैं कैसे इन लोगों के साथ युद्ध करूं। तो अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों रथ पर नीचे रख दिया और भगवान के समक्ष बोला कि प्रभु, हे केशव, मेरे सामने ये सारे के सारे जो महारथीगण हैं, इसमें से कोई मेरे पितामह हैं, कोई मेरे कुल गुरु हैं, कोई गुरु हैं, तो कोई भाई है, बंधु है। मैं इन लोगों की हत्या कैसे करूं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे ये संभव नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप मुझे यह करने की जो है सो प्रेरणा मत दें। हम नहीं कर सकते ये युद्ध। मैं अपने सामने इन सारे भाइयों का लाश नहीं देख सकता, अपने गुरुओं का लाश, गुरु पितामह इत्यादि जितने भी थे, इन महारथियों का लाश मैं नहीं देख सकता। अतः मुझे इससे आप छुटकारा दें। अब युद्ध भूमि से हम वापस चलें। इससे अच्छा है, युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके ही खाऊं, लेकिन युद्ध नहीं करूं। मैं मारूंगा तो किसे मारूंगा? अपने ही आदमी को मारूंगा। ये तो सरासर पाप है। मैं ये पाप नहीं कर सकता प्रभु। सारी बात सुन लेने के बाद भगवान उनको बहुत सारी बातों का जो है तो प्रवचन देते हुए, गीता का जो है था वो उपदेश देते हुए उसी रथ पर सवार भगवान अर्जुन से कहते हैं। और जो जो बात उन्होंने कही है वो सारी बात हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। मौका मिलने पर कौन से अध्याय में कौन सी बातें हैं, ये सारी बातों की जानकारी मैंने दे दिया है पहले। अब यह विराट रूप भगवान का, तो भगवान जब इनको बहुत समझाते हुए कह रहे हैं और बहुत समझाए हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, क्या पुण्य है
क्या पाप है, यह लेखा जोखा तुम्हारे हाथों की बात नहीं है। इसके लिए तो मैं स्वयं हूं। तुमको तो ये जानना चाहिए कि धर्म युद्ध में किसी को मारना न कोई पाप होता है, न कोई माने कुछ दुख होता है। अतः यह जो तुम्हारा धर्म युद्ध है वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए है, और अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तुम तो न्याय कर रहे हो, तुम हत्या कहाँ कर रहे हो? सारी बातों की जानकारी प्रभु ने दी। तब अंत में वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अहम कृष्णस्तु जगतः प्रभः प्रलयस्तथा। मैं कृष्ण हूं, अहम कृष्णोस्तु जगतः प्रभः प्रलयस्तथा, यानी इस जगत की उत्पत्ति, इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा इस सृष्टि का विनाश, इस सृष्टि का प्रलय सब मेरे ही हाथों होता है। यह सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति तथा इसका प्रलय दोनों का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि सर्व कारण कारणम, जितने भी सारे कर्म होते हैं, जितने भी सारे कारणे हैं, सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। सारी बात बताते हुए प्रभु जब अर्जुन को कहते हैं तब अर्जुन इस बात को मान जाता है और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे कमल नयन, हे केशव, मैंने अभी तक आपका जितना ऐश्वर्य था सभी को मैंने सुना, मैंने उसको ध्यान पूर्वक सुन करके आत्मा में भी रख लिया, मैं सभी चीज को मान गया। लेकिन आपका जो वह रूप था, जिस रूप को अभी हम देख रहे हैं, इस रूप में आपने सारी बातें हमको बताई। अतः मेरा एक आग्रह है कि किस प्रकार से आप उस ब्रह्मांड में प्रवेश किए, जिस ब्रह्मांड से इतने सारे सृष्टि का जो है सो सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति हुई, उस ब्रह्मांड में किस रूप में आप उसमें जो है सो प्रविष्ट किए, जरा उस रूप को तथा उस विश्व रूप को, विश्व रूप हमको दिखाएं, यानी कि विराट रूप हमको दिखाएं। यह बात अर्जुन भगवान से इसलिए नहीं कह रहा है कि उन्हें खुद विराट रूप देखना है, बल्कि इसलिए कह रहा है कि इस विश्व में बहुत ऐसे मूर्ख हैं, बहुत ऐसे अज्ञानी हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान ईश्वर हैं। वो सभी जो नास्तिक प्रकृति का है, प्रवृत्ति का है, जो अज्ञानी है, वो कहता आता है, कहता ही रहता है, वो तो एक मानव रूप में है, वो तो मनुष्य है, वो भगवान कैसे हुए? इस चीज को संसार में दिखाने के लिए अर्जुन ने उनसे आग्रह किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमें अपना शिष्य समझते हैं, अपना सखा समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं ही उसको देखने के लिए सक्षम हूँ, तो कृपया आप मुझे अपना यह विश्व रूप दिखाएं, विराट रूप दिखाएं। तब भगवान कहते हैं कि एवमस्तु, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाता हूँ। उस विराट रूप को देखने के लिए ये सबके बस की बात नहीं है। ये वही देख सकता है जिसके पास उस प्रकार की आंखें हों। अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं जिससे तुम मुझे देख सकते हो।
यह विराट रूप मेरा सारे देवता, ब्रह्मा, 8 वसु, 11 रुद्र तथा 12 आदित्य सभी समाहित रहेंगे इसमें। सभी के सभी मैं ही हूं, मेरे ही रूप में है। अतः देख करके तुम मत घबरा जाना। तब भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, आंखें देते हैं, उस प्रकार के नेत्र को प्रदान करते हैं। अर्जुन उस नेत्र को लेकर के जब नेत्र खोलता है तो देखता है कि ये समस्त पूरे ब्रह्मांड उनके पास उपस्थित है। हजारों हाथें, हजारों लाखों आंखें, हजारों अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में विराजमान है। कई चेहरे हैं, कई सर हैं, इत्यादि हैं, असंख्य थे। इसको देख करके अर्जुन घबरा गया, उनको डर होने लगा। और फिर वो बोलता है अर्जुन कि हे प्रभु, मुझे अब डर सा लगने लगा है। आप अपने उस रूप में चले आए जिस रूप में मुझे आप दर्शन देते थे। तब तुरंत भगवान अपने रूप में आ गए और अर्जुन भगवान के पांव पर साष्टांग प्रणाम किए, गिर गए और कहे कि प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, मैं मान गया। अब आप जो ही कहेंगे वही मैं करूंगा। करिष्यामि वचनं तव, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। और ये कहते हुए अर्जुन कहता है कि त्वमादि देवा पुरुषा पुराना त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वमा त्वत् विस्मनंत रूपा। हे प्रभु, आप ही सब कुछ है। त्वमादि देवा, आप ही देवता है, आप ही ईश्वर है। पुरुषा पुराना, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही वेद हैं, आप ही 18 पुराण हैं। तुमस्सु विश्वस्य परं निधानम, और आप ही इस विश्व के नियंता हैं, परम निधान है। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वमा तत् विस्मनन्त रूपा, और आप ही इस विश्व में जो है विश्व की उत्पत्ति का कारण है, आप ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, आप ही सब जीवों की उत्पत्ति का कारण है। अतः मैं यह बात अब अपने हृदय में लेकर के आपकी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ और मैं अब युद्ध करने के लिए भी तत्पर हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है जब आप मेरे समक्ष हैं तो। अतः यह बात कह करके अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। तब वो महाभारत का युद्ध आरंभ होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।